हमको इतना अच्छा दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना वचन में चलने से पहले हम सब प्रार्थना के चलते हैं। जिस पापा धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आपने हम लोग को दिया। जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी घटे कमी मेरे शरीर में रह गई है उस सबको आप दूर करिए जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी इधर उधर जो भी काम के लिए जॉब ढूंढते हैं सबको जॉब दीजिए जिस पापा। मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि सबकी घटी कमियों को आप समझते हैं जिस पापा और उन सबकी घटी कमियों को दूर करिए जिस पापा। जो लोग फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सबके घर पे भी अपना आशीष बना रखिए और सबके घर पे भी कोई दुख तकलीफ घटी कमी होने ना पाए। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ माला मैम के घर के उनके पीछे उनके घर की रक्षा करिएगा जिस पापा। उनके घर पे कुछ भी घटी कमी होने ना पाए। और जो सचिन चाचा को जितना अभी तबियत खराब है वो सब ठीक होने वाले बनता है जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जो लोग रास्ते में उनके आने जाने में रक्षा रखवाली करिएगा जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम जो भी वचन सुने हम सब उसको सुनकर उसको ग्रहण करने वाले बन पाए। उसे भूलने वाले नहीं वरन समझने वाले बन पाए। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आपने हम सबको इतने समय तक संभाल कर रखा और आगे भी संभाल के रखिए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलते हैं। जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हम सब से कहता है कि घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से ही मिलती। तो आइए हम सब खुदावन की इसी आयत को लेते हुए इसी वचन को लेते हुए खुदावन की स्तुति और आराधना के चलते हैं। हमारे संग
हमारा ऊंचा घर है। को किसने दिलाया, जग कई को जिसने बचाया, यार को जिसने दिलाया, जग कई को जिसने बचाया, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, ओ यहोवा हमारे संग संग है, हमारा उजागर है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा उजागर है, हमारा उजागर है, हमारा उजागर है, हमारा उजागर है। प्रेज द लॉर्ड। ये समय होगा गवाहियों का। जिसके भी जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मैं सही सलामत यहाँ तक पहुँच नहीं पाई खुदा के वचन को सुनने के लिए। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि आज फिर से खुदा ने हमें ये जीवन दिया है वचन को सुनने के लिए। पिता आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी रक्षा सुरक्षा की मार्ग में हमारे आने जाने में अगुवाई की, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता ईश्वर। मेरी गवाही है कि हम लोग कल की परसों हम लोग जा रहे थे और भवन से बस निकले ही थे और भवन से निकल करके हम इधर मोड़ पे, यही पराग के मोड़ पे ही थे, तब तक अचानक से गाय आ गई। और खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उसी समय उन्होंने ब्रेक मारा, बस थोड़ा सा रह गया था, ब्रेक ऐसा लगा कि खुदा ने हमें बचा लिया। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग सही सलामत पहुंच गए घर। और उस समय उन्होंने जब वो बचाया, मैं खुदा को उस समय भी धन्यवाद दी थी। तो मैं चाह रही थी कि मैं अब भवन में भी खुदा को धन्यवाद दूंगी। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि बहुत बड़ी दुर्घटना से उन्हें हमें बचाया है, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, देखिए खुदा कितना महान है ना, हम लोगों की प्रार्थना को सुनता है। कल हम प्रार्थना कर रहे थे, सभी ऐसे मतलब ऐसे भाई बहनों के जो जीवित थे, उसमें मृत की दशा में है। जीवन ऐसा है कि ना वो बोल सकते हैं, यानी कि कोमा में, ना वो सुन सकते ना देख सकते हैं। वो ऐसी कंडीशन मतलब जीवित लाश है ना, वो जीवित लाश। हाँ, वो ना हम के लिए कितना भी उनके कान में बोलेंगे उनको सुनाई नहीं देगा। तो ऐसों के लिए तो हमें ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए ना, कि खुदा ऐसी महिमा अपनी प्रकट करे, या तो उसको अपनी आत्मा के बल पे खड़ा कर दे, जो हम लोग देख सके, विश्वास ना है, हमारा विश्वास मजबूत हो। और या तो खुदा इतने कष्ट से उनको तुरंत मुक्ति दे दीजिए। हम उनके पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जिंदा है, तो जिंदों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ना। और खुदा ने मुझे सिखाया कि नित प्रार्थना करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो, अपनी आत्मा को बचा सको। सिर्फ अपनी आत्मा को नहीं, एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करो। तो वो हम विश्वास के साथ करते हैं, क्योंकि हम ना उनको नाम से जानते हैं, ना हम उसकी शक्ल जानते हैं। और ऐसे कितने मनुष्य उसको गिर नहीं सकते है, बहुत से ना। तो एक ऐसा ही हादसा हमारे संग हुआ। हमारी एक सिस्टर पटना में, यानी कि हमारी बहू
उसको उन्होंने पाला पोसा, उसको पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। वो सिस्टर एजेड हो गई थी और अभी शीघ्र ही उनकी जुबली मनाई गई। 50 साल उनको सिस्टर बने हो गए थे, गोल्डन जुबली। और जुबली मना के उसके दो तीन दिन के बाद ऐसा हुआ कि वो सो रही थी, सो के मतलब बीच में रात में वो उठी होंगी, टॉयलेट जाना होगा या जो भी होगा, वो उठी होंगी और जबकि उनके कमरे में ऐसी एजेड लोगों के कमरे में बैल लगी होंगे बिस्तर में कि आप जिस समय कोई तकलीफ महसूस करे तुरंत ये बजा दीजिए, बटन दबा दीजिए, तो तुरंत आपकी मदद के लिए मतलब आ जाएंगे सब है। तो उन्होंने घंटी की नहीं बजाई और वो उठी और अपने बिस्तर से 1-2 कदम गई होंगी, वहां वो गिर गई। जैसी हालत में गिरी उसी हालत में, अब कोई जानता नहीं, ऐसी पड़ी रही, उसी समय कोमा में चली गई। और क्या होता है, सुबह जब देर हो जाती है, वो नहीं उठती है, तो जो उनके लिए रखी गई है वो कहती है आज इन्होंने पुकारा भी नहीं, आवाज भी नहीं आई। वो देखना आती है तो वो देखती है कि अरे वो तो ऐसे गिरी है, तुरंत निकल के और सब जगह मतलब सिस्टर लोग को फोन करती है कि जल्दी आइए। सब लोग आती है, देखते हैं उनकी कंडीशन, तुरंत उनको ले जाती है हॉस्पिटल ले जाती है। वहां उनको उसमें रखा जाता है वेंटिलेटर में, सब उनका वो होता है मतलब जांचें होती हैं। 2 दिन हॉस्पिटल में रहती हूँ आईसीयू में, और उसके बाद तीसरे दिन थोड़ा सा मतलब चहलकदमी होती कि मतलब किसी की आवाज को वो सुनती है, बस फिर आँख खोलती है, फिर वो उसी तरह कोमा में चली गई। कोमा में चली गई और 2 दिन के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया इसमें नहीं जाएंगे, ऑपरेशन करने की स्थिति में नहीं है। इतना उनको मतलब ये सिर में पीछे ये यहाँ पर उनको पता नहीं उनकी कोई नस फट गई कि क्या, पूरा ये ब्लड से मतलब हो गया। और ये गला पूरा काला, ये आँख ऐसे करके गिरी हुई, यहाँ अंदर से कुछ फट गया है, क्या हो गया। तो डॉक्टर ने पूरी जांच करी और कहा कि ये जो है जवाब दे दिया, तो आप ले जाइए, आप लोग खुद ही मतलब उनका भी हॉस्पिटल है, आपके यहाँ सब चीज की फैसिलिटी है, आप इसको ले जाइए। और यानी कि 2 दिन मुश्किल से अगर रहेंगे, ले जाइए उनको। ले आए वो लोग और फादर को भी बुला लिया उनको मतलब देखने के लिए। फादर आए, फादर प्रेयर करे, पूरी उसकी वो देखी भाई मैंने वीडियो। फादर उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसी पड़ी है ये सारा काला काला एकदम, मुंह में पाइप, नाक में पाइप, ये सारा। हाँ खुदा, हमने सही में कह रहे हैं कि जब फादर ने बात करी तो ऐसे करके आंख उन्होंने खोली और उसके बाद और आज सुबह कल की बात है, हम उस दिन से लगातार प्रार्थना कर रहे थे। कल ही प्रार्थना हुई, आपने कहा और खुदा ने उनको मुक्ति दे दी। सच में मैं कह रही हूँ भैया, आज सुबह 3 बजे प्रभु को धन्यवाद। डेड बॉडी उनकी कल मतलब थैंक यू जीसस। बाहर से भी लोग आने वाले हैं, तो हम खुदा को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके मोहल्ले में भी एक ऐसा आदमी है भैया, कभी जाके देखिए। प्रेज द लॉर्ड। दुआ हुआ करिए सच में। हालेलुया। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। चलिए अब आप सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड।
कल से मेरे को बहुत चक्कर आ रहा था और मतलब कि पेट में भी दर्द हो रहा था। दवाई दे रही थी मम्मी, तभी भी कुछ आराम नहीं मिल रहा था मेरे को। फिर उसके बाद में मैंने कहा मम्मी पापा को फोन करो। उन्होंने आज सुबह मेरे लिए दुआ नहीं करी, है ना। तो मम्मी ने पापा को पहले फोन किया तो स्विच ऑफ बता रहा था। फिर उसके बाद में फिर पापा ने फोन उठाया, पापा ने मेरे लिए प्रेयर करी। फिर उसके बाद भी आराम नहीं मिल रहा था। कल मीटिंग में मैं बैठी और उस टाइम मेरे को कल की मीटिंग में जब मैं बैठी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ थोड़ा थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। और मैंने आज सुबह भी मैं उठी तो फिर मेरे को मतलब कि पूरे मैं ठीक हो गई थी। अभी फिर मेरे को दर्द हो रहा था, लेकिन पापा ने कहा गिटार लेके मतलब कि गाने की प्रैक्टिस एक बार कर लो। मैंने थोड़ा सा गिटार बजा के उसकी प्रैक्टिस करी। फिर उसके बाद में अभी जब मैं गाना गा रही थी तो अचानक ही अपने आप ही मेरे को थोड़ा थोड़ा अच्छा और ठीक लगने लगा। और जो भी जितनी भी अभी थोड़ी सी भी परेशानी है वो सब मेरे को वचन के द्वारा चंगाई मिल जाएगी। तो आइए हम सब खुदावन के वचन को चलते हैं जो खुदावन के राज हम सब के लिए लेकर Praise the Lord. हालेलुया। इतनी उत्तम बात खुदा ने हम सबको फिर से स्थान दिया, ये समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को सुने। Praise the Lord। सच में बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो ऐसी अवस्था में पड़े हैं कि उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता और ना वह अपने लिए स्वयं कुछ कर सकते हैं। दुनिया में जीवित रखा है और जब ऐसे भाई बहन हमें दिखते हैं तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है कि खुदा उन्हें अपने वचन के द्वारा मुक्ति दे। और यदि तू चाहता है कि उनका जीवन इस पृथ्वी पर और बढ़े तो उन्हें बहुत जल्द चंगा कर दे। देखिए, हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में चलते उठते बैठते अपने पिता का इनकार कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम पिता से ज्यादा दयावान हैं। दयावान हमारा पिता है, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति में क्यों आए? बात ये है, पिता कहता है इससे पहले कि तुम पर विपत्ति आए, घटी आए, रोग आए, ये क्यों आया? ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, समझाया नहीं, या ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें बहुत आयत से स्थिर नहीं किया। देखिए, खुदा के पवित्र जनों पे भी रोग आया, लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं आए कि वे अपने मृत्यु के दिनों को गिने। पिता ने उससे पहले ही उन्हें अपनी सामर्थ से चंगा कर दिया। आपने एलिया के विषय में सुना होगा, ताली बजाएं। एलिया गुफा में बैठकर प्रार्थना करने लगा। और एलिया एक ऐसी आत्मा है जो कभी किसी से नहीं डरता। वो राजा आहाब के सामने जाके कह देता है कि राजा, ए राजा, जब तक मैं ना कहूं तब तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी। 3.5 साल तक मेघ नहीं बरसेगा। राजा के सामने राजा के सामने एलिया पहुंच जाता है और अचानक पहुंचता है। उसकी एंट्री इसी से है। ताली नहीं बजाएंगे? आपने देखा पिक्चर में एंट्री कैसे होती है सिस्टर? पिक्चर में एंट्री कैसे होती है हीरो की? पोस्टर फाड़ के। कैसे होती है? हाँ सर, नहीं माला मैम। और सुच्ची दीदी, हीरोइन की एंट्री कैसे होती है? घोड़े पे चाबुक चला चला के। लेकिन एलिया की एंट्री कैसे हुई? थोड़ा देखें।
देखिए कहाँ से कहाँ ले जा रहा है वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग सब सुन रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, पहला राजा हूं। देखिए एलिया की एंट्री कैसे हुई, कभी आपने ये चीज देखी? माला मैम, कभी आपने ये सोचा कि एलिया की एंट्री कैसे हुई है? बताइए, कभी इस विषय में आपने ध्यान दिया? बाइबल जब पढ़ा तो कभी इस विषय में ध्यान दिया? आप बहन शीला एकदम स्टार्टिंग से हम लोग को बताया कल क्या हुआ, बहुत अच्छा लगा। प्रेज द लॉर्ड। एलिया था, लेकिन एंट्री उसकी मैंने प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए ठीक है, सुच्ची बहन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एलिया की एंट्री देखिए, हमें याद रखिए, कुछ ऐसी आत्माएं हैं, कुछ ऐसी आत्माएं बाइबल में हैं जिनको पिता ने अचानक से, मतलब कहीं दूर दूर नजर नहीं आ रही, दूर से कहीं नजर नहीं आ रही, कभी भी पढ़ा नहीं उसके विषय में, उसको अचानक उठा के घोर युद्ध में रख दिया। क्या? जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप नूह के विषय में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हनोक के विषय में कहीं नहीं लिखा। कहीं नहीं, उसको अचानक से एक दो आयत ऐसी आई जिसमें हनोक आया और हनोक रैप्चर होकर चला गया। मतलब अचानक आया। हम नूह के विषय में पढ़ रहे हैं, उसकी वंशावली के विषय में पढ़ रहे हैं, हम बाइबल में बहुत सी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक से दो आयतें, एक अध्याय भी नहीं है उसका, अचानक से दो आयतों में वो आया और रैप्चर होकर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पापा सुन। तो याद रखें कि एलिया की एंट्री कैसे हुई। पहला राजाओं उसका 17वां अध्याय में अगर बहुत ध्यान से देखिए, अचानक से एलिया का जिक्र हुआ, और एलिया का जिक्र इससे पहले राजाओं में कहीं नहीं हुआ। अचानक से उसके विषय में जिक्र हुआ, कलाम में लिखा, वचन में लिखा। पहला राजा 17 अध्याय उसकी पहली आयत। आइए वचन को आदर महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब पैर दर्द हो रहा है, चलो ठीक, ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी सही हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे हालेलुया, हालेलुया। खुदा का पवित्र वचन, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ्य दे।
आमेन। हम सब इस स्थान में बैठ जाएं। Praise the Lord. एलिया के विषय में हमने पढ़ा कि वो अचानक आया और उसने राजा अहाब के विषय में कहा कि जब तक मैं ना कहूंगा तब तक मेह ना बरसेगा, अर्थात 3.5 साल तक मेह नहीं बरसेगा। आपको मालूम है एलिया के अंदर किस किस्म की आत्मा थी? देखिए, बाइबल आप पढ़ें, ताली बजाएं, आप प्रार्थना सभा चाहे कोई भी सुने, लेकिन आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि खुदा आत्मा है। अब भविष्यवक्ताओं के विषय में जब हम पढ़ते हैं या तो हम वचन में बैठते हैं तो हमें आत्माओं के विषय में बहुत अच्छे से परख होनी चाहिए। जरा परखो, क्या परखे? कि नहीं कि टमाटर सही है कि नहीं। आपने महिलाओं को देखा है सब्जी मंडी जाते हुए? ताली बजाए। हाँ, हम समझ सकते हैं। तो महिलाएं, आप बहुत ध्यान देखिए, हर एक चीज को, सब्जी को छांट छांट के लेती हैं और उनको मालूम होता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। लेकिन हमेशा याद रखिए, यदि आप वचन को रोज सुन रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, तो आपको आत्माओं की परख होनी चाहिए। मैं निकाला कुछ और वचन था और मैं प्रचार कुछ और कर रहा हूं, केवल इस गवाही से कि हमें उन भाई निर्बल भाइयों की प्रार्थना करनी चाहिए जो इस स्टेज पर आ गए हैं। वो क्यों आए, बात यहां पर आती है। आप प्रार्थना करिए, हमने भी प्रार्थना करी है ऐसे लोगों के लिए। हमको तो एक फैमिली बुला के ले गई और हमसे कहा गया कि कम से कम 10 साल से ये ऐसी अवस्था में है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। और वो इतने सुकुड़ के इतने बड़े हो गए थे और कहते अभी तक इनकी सांस चल रही है, कुछ पहचानते नहीं, कुछ नहीं करते, लेकिन इनके प्राण नहीं जा रहे। मैं वहां खड़ा और मेरे पास सडनली अचानक ये चीज बात आ गई। मैं प्रार्थना करने गया था एक घर, तो उस घर में जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो जैसी प्रार्थना खत्म हुई तो उसी घर की एक सिस्टर ने कहा कि सामने ऐसे जने हैं, आइए ब्रदर चल के देखिए। अब मैं उसके विषय में क्या कहूँ, मैं हक्का बक्का कि मुझे इसके विषय में प्रार्थना करने को कहा गया और वो लेटे थे। तो मैंने पिता से कहा प्रार्थना में यही कि पिता अगर तेरी इच्छा है तो इस भाई को चंगा करने, तो इसके प्राणों को ले ले। और 1 हफ्ते के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। हमेशा याद रखें, ऐसी स्थिति में क्यों आखिर इंसान आया। बाइबल भी बताती है कि बहुत से जनों के विषय में भविष्यवक्ताओं ने प्रार्थना की, तब उनके प्राण निकले। बाइबल में लिखा है, हमें जब पढ़ते हैं बाइबल तो लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं आपको जगह वो आयत नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन
है जहां पर उसके प्राण निकलने के लिए उन्होंने उस भविष्यवक्ता ने या उस दास ने प्रार्थना करी। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है। वो ऐसी पोजीशन पे क्यों आके गिरे? उनके पाप, उनके जीवन का ऐसा कार्य जो उनको उस अवस्था पे ले गया। एलिया के विषय में क्योंकि कलाम में लिखा है एलिया और मूसा फिर आएंगे। क्योंकि मूसा के अंदर छुड़ौती की आत्मा है और एलिया के अंदर रैप्चर की आत्मा है। ये दो पंख है प्रेज द लॉर्ड जो आना अनिवार्य है। तो आप सोचिए एलिया की आत्मा कितना सॉलिड है। एलिया की आत्मा को खुदा ने बहुत ज्यादा चाहा। इसके विषय में एक आयत और हम पढ़े। आप कहेंगे क्यों चाहा? अरे कैसे चाहा, दिखाओ। आइए हम एक आयत और पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। भाई ने कह दिया और हमने मान लिया, नहीं ऐसा नहीं है। हम आपको आयत पढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रचार एकदम अलग तरीके से हो रहा है, तो ध्यान रखें। हालेलुया। मलाकी 4 और 5 आयत। मैं क्यों कह रहा हूं? एलिया की आत्मा को खुदा बहुत पसंद करता है। अरे जिस आत्मा को खुदा बहुत पसंद करता है, जिस आत्मा से खुदा बहुत प्रेम करता है, जिस आत्मा का रैप्चर हुआ, आपको मालूम है हनोक का रैप्चर हुआ, कित्तों का रैप्चर हुआ? यीशु मसीह का रैप्चर, हनोक का रैप्चर और एलिया का रैप्चर। प्रेज द लॉर्ड। तालियां कितनी बजाएंगे? मलाकी उसका 4था अध्याय ना, और उसकी 5वीं आयत। मलाकी मत्ती से पहले है। मत्ती खोल लीजिए, मत्ती खोल लीजिए। मत्ती से सबसे पहला पेज है। नए नियम से मलाकी। हाँ देखिए, मम्मी ने मलाकी खोल लिया। देखिए कैसे दिखा रही। देखो देखो ये देखो, मती बताया ना, मती मलाकी 4:5 पढ़े। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले। देखिए आप एलिया की आत्मा को समझिए। उस भयानक दिन और उस बड़े दिन के आने से पहले, भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। एलिया नबी को भेजूंगा। ये आत्मा फिर आएगी। हेलो, समझ रहे हैं? ये आत्मा फिर आएगी। क्या फिर आएगी? ये आत्मा बहुत सॉलिड है। कांटा डाले और पैसे भी। इसी एलिया की आत्मा को मांगा था एलिसा ने कि तेरे अंदर जो आत्मा है उसका मुझे 2 गुना भाग चाहिए। हमेशा याद रखिए, एलिया, मैंने कहा मैं एलिया की आत्मा पे क्यों आया? माला में पूछिए ऐसे करके कि आप एलिया की आत्मा के विषय में क्यों बताने लगे? बात हो रही है, आदमी पहुंचता है तो हम उसके लिए बात ये है। तो इस अवस्था में आदमी क्यों पहुंचा और क्या इस अवस्था तक पिता लाना चाहता है?
और ये सारी बातों को देखने के लिए हम एलिया की आत्मा में गए। तो क्या एलिया की आत्मा के साथ ऐसा कुछ घटा? ताली बजाइए। तो क्या एलिया की आत्मा के साथ ऐसा कुछ घटा? यस। अब ताली बजाइए। आपको मालूम है एलिया जिसका रैप्चर हुआ, वो रैप्चर क्यों हुआ? लोग कहते हैं एलिया अग्नि में रथों के आए थे और उठा लिया गया, लेकिन क्या सच में खुदा चाहता था कि एलिया का मैं रैप्चर कर लूं? इसके विषय में हमको जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके विषय में हम क्यों जान रहे हैं? इसके विषय में हम इसलिए जान रहे हैं कि बहुत बार आपके जीवन में ऐसा क्षण आएगा जहां पर ब्रदर रोहित आपके सामने नहीं होगा। ताली बजाइए। यही तो बात है कि कलीसिया को इतना मजबूत कर दो, ध्यान रखो जरा, कि कलीसिया को इतना मजबूत कर दो कि कलीसिया जहां पर भी जाए वो सही चीज करे। उसके लिए याजक को हमेशा तत्पर रहना है। अब मैसेज कुछ और लाए थे, गवाही हुई, स्टार्टिंग से एंडिंग तक बताया गया, और उसके बाद फिर हम लोग ने प्रेज़ द लॉर्ड एक बात पकड़ के एलिया की आत्मा पे आ गए। आज एलिया की आत्मा पे हम देख रहे हैं। तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि पिता फिर भेजेगा एलिया की आत्मा को। हालेलुया। तो एलिया की आत्मा, आप बताइए किसी राजा के सामने जाके आप उसी राजा की बुराई, उसी राजा पे श्राप दे सकते हैं? बहन सुच्ची, आप मुझे बताइए, प्रिंसिपल चाहे जितना भी बुरा हो और जितना भी स्टाफ का बुरा करे, स्टाफ भी पीछे कुछ भी बोले, लेकिन प्रिंसिपल के सामने क्या कुछ बोल सकता है? क्या बोलेगा? अरे नहीं सॉरी नहीं, अरे आप कितने अच्छे हैं? अरे कभी नहीं बोल सकता। अर्थात कोई भी प्रजा का जना राजा के सामने, चाहे राजा कहे कि देखो बाहर रात हो रही है, राजा कहेगा बाहर रात हो रही है, तो वो जाएगा नहीं, वो कहेगा हाँ राजा रात हो रही है। कोई प्रजा का कोई जना कहेगा नहीं राजा रात नहीं हो रही, अभी तो जाते शाम हो रही, दिन हो रही है, राजा गर्दन कटा देगा, ताली नहीं बजाएंगे। तो राजा के सम्मुख खड़े होके एलिया बोल रहा है। तो जो एलिया बोल रहा है, तो बहन सुच्ची ये बताइए कि प्रिंसिपल के रूम में हम धड़ाते हुए घुस जाते हैं। प्रिंसिपल के रूम में तो कोई पहरा होता नहीं है, लेकिन अगर एक भी जना अंदर है तो हम बाहर वेट करते हैं। लेकिन शीला बहन ये बताइए कि राजा के दरबार में जब राजा बैठा है तो कितना पहरा होगा? बहन शीला बताइए। बहुत पहरा होगा। अभी अगर आलमबाग में योगी जी निकले तो रोडें कितनी बंद होंगी? सब बंद हो जाती। ताली बजाएंगी। तो जब राजा दरबार में बैठा है, अब माला बहन बताएंगी। वो समझ में आ रहा मैसेज आज का? समझने के लिए तो बैठे हैं अच्छे से। प्रभु समझाए आप। तो ये बताइए माला बहन कि जब राजा दरबार में बैठा है तो कितना पहरा होगा? सख्त पहरा होगा। और उस सख्त पहरे को तोड़ते हुए एलिया घुस आया। तो एलिया डरने वाली आत्मा है कि निडर? निडर आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात तो एलिया के अंदर कैसी आत्मा ये पकड़ना है। निडर। क्या?
बेखटका राजा दरबार में बैठा है। आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आप लोग कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सुनिए बहुत ध्यान से। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा दरबार में बैठा है, हालेलुया। और जब राजा दरबार में बैठा है और पहरा लगा हुआ है और सारे मंत्री हैं, लेकिन एलिया डराते हुए घुस आया। यानी एलिया की आत्मा खुदा को क्यों पसंद है? क्योंकि खुदा जैसा चाहता है, आत्मा एलिया का अंदर ऐसा है, वैसा ही चलता है। हमेशा याद रखो, खुदा ऐसा आत्मा चाहता है कि जो उसके मन में आए वैसा वो करे। अब्राहम के विषय में आप देखिए, अब्राहम के विषय में अगर आप देखिए तो अब्राहम ने भी कहा, अरे मुझे मालूम है कि मेरा पीछे उठाते हैं, मेरा पूरा मेरा वो पूरा वारिस जो है मेरे उठाते एलियाजर का बेटा होगा। संदेह किया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदा ने उसको कहा, नहीं, तेरा निज पुत्र होगा। यदि तू पिता के वचन में दृढ़ होगा, बना रहेगा। समझिए, वचन को समझिए। हर एक के अंदर संदेह की आत्मा। तभी पिता ने कहा, यदि मैं न्याय करने खड़ा हूं तो कोई ना बचेगा। लेकिन एलिया सडनली अचानक दरबार के अंदर आके कहता है, अब पढ़े पहला राजा उसका 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत। पहला राजा 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हैं वचन को? नहीं समझ रहे? और एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तुम्हें बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। बिना मेरे कहे ना तो मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी, सूखा पड़ जाएगा, काल पड़ जाएगा। तो मैंने आपको दिखाया कि एलिया की आत्मा यहोवा को बहुत पसंद है। कितनी पसंद है कि वो भयानक दिन और उस दिन इसी आत्मा को फिर से भेजेगा। अब ताली बजाइए। लेकिन इस आत्मा के साथ एक बात घटी। आइए, अब आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस आत्मा के साथ एक बात पहला राजाओं पहला राजा 19वां अध्याय दूसरी आयत पढ़े। रुक जाइए माला मैम को भी आने दीजिए। कौन सी अध्याय है? 19 का 2। याद रखिए, एक बार समझिए, ये जनरल नॉलेज नहीं है। इस आत्मा के विषय में हम क्यों आपसे बात कर रहे हैं? हम लोग वचन में बढ़ रहे हैं, हम लोग कलाम में बढ़ रहे हैं। हम लोग को अचानक सडनली बहुत सी चीजों के विषय में कह दिया गया है, यदि ये करो या ऐसा हो, तो उस समय आप कहेंगे कि यार पता नहीं क्यों ये चीज है भी कि नहीं।
इसके विषय में आप पूरा सचेत रहे। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पहला राजाओं उसका 19वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में देखिए, पढ़िए। तब इजेबेल ने एलिय्याह के इजेबेल कौन? राजा आहाब की पत्नी, अर्थात एक स्त्री इजेबेल। आप यहीं से पकड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका जला कर डाल डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। देखिए, इजेबेल राजा आहाब की पत्नी है। उसने एलिया को क्या दी? चेतावनी। एलिया निडर, एलिया खुदा की आत्मा में चलने वाला, एलिया हर एक जगह घुस के बोलने वाला और अपने खुदा के प्रति और किसी के सम्मुख डरता नहीं। लेकिन एक स्त्री इजेबेल ने जब चेतावनी दी, तब कलाम में लिखा 3री आयत में, यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा। अरे अब यहाँ पर आई आत्मा के विषय में हमेशा याद रखिए कि हम भला चाहे बाइबल जितना पढ़ लें, आप राजा को देखो, हम भला चाहे बाइबल जितना पढ़ लें, हम चाहे अपने जीवन की अंतिम क्षण तक मीटिंग करते रहें, लेकिन तब भी इस पृथ्वी पर जब तक जीवित हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। कब पाप में गिर जाए। सोचिए, एलिया की आत्मा जो निडर राजा के सम्मुख जाती है, और आपको मालूम है राजा ने स्वयं इजेबेल को बताया था एलिया कैसा आदमी है। पढ़िए जरा 19वां अध्याय पहली आयत। तब आपने इजेबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताया। क्यों बता रहा है राजा अपनी पत्नी को इजेबेल को उसाते राजा आहाब बहुत ज्यादा परेशान हो गया है कि ये कभी भी बोलता है मेरे विरुद्ध बोलता है। अब जैसे बहुत से लोग परेशान हो गए मीटिंग से, महासभा से, कहते हैं कभी भी बोलता है भैया, कड़वा बोलता है, इसकी मीटिंग में कभी शांति आशीष की बात नहीं सुनते, हमेशा लाठी और मारने और ये वाली बात। क्यों बहन सोचिए, हमेशा याद रखिए, लोग महासभा से उठ के भाग जाते हैं। लोग, बहुत से लोग अपने घरों में महासभा कराना नहीं चाहते। लोग, बहुत से लोग कहते हैं महासभा को, उस प्रार्थना को काहे सुनते हो, क्यों सुनते हो, क्यों बोलते? क्योंकि उन्होंने सुन सुन के देखा है कि ये हमेशा एक सिखाने की सीख देता है। हमेशा देखना, यीशु मसीह जब भी इस पृथ्वी पर प्रचार करता है, कुछ लोग उसके पीछे हो रहते हैं, कुछ उसके विरोध में बोलने लगते हैं। विरोध में क्यों बोलते हैं? क्योंकि यीशु मसीह अधिकार के साथ प्रचार करता है। हर कोई इस महासभा को न सुन पाएगा, न इस महासभा में बैठ पाएगा। आज हम फ्यूनल में गए, हमारी बुआ का फ्यूनल था। मैं स्कूल से हाफ डे नहीं लिया, मैं ऐसे ही गया और मैंने प्रिंसिपल को बताया, तो प्रिंसिपल ने कहा हाफ डे ले लो। मैंने कहा सिस्टर मैं छुट्टी नहीं लेना चाहता, मैं ऐसे ही जाता। मैंने एक लेटर लिख दो, तो माला मैम जिंदाबाद, एक लेटर लिखा माला मैम ने, हमने लेटर दिया और हम चले गए। तो जब मैं फ्यूनल में खड़ा था तो पीछे से बहुत से लोग बात करने लगे। मालूम है ये रोज मीटिंग करते हैं, अरे, और बहुत सॉलिड बोलते हैं। हम नहीं जानते, लेकिन बातें सुन रहे। बहुत से लोग फिर कहने लगे नहीं भाई हम भी सुनते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। देखो, हम वहां चुप खड़े, मेरी पत्नी भी थी,
हम चुप खड़े, हम उनको ना देख रहे ना जानते, लेकिन वह बोल रहे, तुम जहां जाओगे वहां मेरे वचन की गवाह बनोगे। हम लोग वचन में क्यों बैठे हैं? एक माजा का अगरबत्ती का पैकेट लिया है, बस है कि नहीं, और अपने घर में लगा के दुआ करें, प्रार्थना करें। पता नहीं क्यों, हाँ देखा आपने, हाँ देखा, हाँ पता नहीं क्यों ये रोज क्यों प्रार्थना करते हैं। अगर आप रोज प्रार्थना करेंगे, रोज प्रभु के वचन में नियमित समय पे आएंगे, तो पिता आपको आत्माओं की परख देगा। यही है आत्माओं की परख। मैं आपको अपने मन से कोई बात नहीं बताऊंगा, इतना ज्यादा प्रचार क्यों कर रहा हूँ मैं, इतना बड़ा लंबा प्रचार क्यों कर रहा हूँ, ये आत्मा के विषय में क्यों बोल रहा हूँ। तो फिर खाऊंगा वो आत्मा जिसके विषय में राजा आहाब अपनी पत्नी इजेबेल को बता रहा है, बहुत खतरनाक आदमी है, किसी से नहीं डरता। लेकिन तीसरी आयत में लिखा है, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। अरे एलिया भागा, एलिया को तो इजेबेल के सामने यहोवा के वचन से फाइट करना चाहिए था, एलिया भागा। पापा उन मुखी तुम अब आया हमारी बातों का उत्तर कि जब आदमी ऐसी अवस्था में पड़ता है तो क्यों पड़ा ऐसी अवस्था, और क्या ऐसी अवस्था तक खुदा चाहता है कि वो पड़े। तो एलिया जब भागा, तो ऐसी अवस्था में जब एलिया का आत्मा गया तो इजेबेल ने तो देखा कि वो प्राण बचा के भागा, लेकिन खुदा ने इसके विषय में क्या बात कही, बात ये जाननी। इसलिए जब आप इस को वचन से देखें, अब मैं आपसे डायरेक्टली कह दूं नहीं ये तो क्या, लेकिन जब वचन खोल के दिखा दो ऐसे ऐसे और वो भी कायदे से पढ़ाओ, क्या कायदे से पढ़ाओ, तब आदमी कहेगा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा इसलिए कि ऐसा ऐसा। और यही खुदा ने हमें सिखाया है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पहला राजाओं उसका नहीं कौन सा था, अभी आप कौन सा पढ़े, दूसरा राजा, पहला राजा 19वां अध्याय उसकी तीसरी आयत पढ़े। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। अपना भागा और अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। देख रहा, Praise the Lord, praise the Lord. आपको मालूम है फिर क्या हुआ, चौथी आयत में क्या हुआ, देखिए पढ़िए। और परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वो जो सेनाओं को लौटा देता था, हल्का सा मुस्कान आई मेरे चेहरे पे। आपको मालूम ये मुस्कान मेरे चेहरे पे क्यों आती, मेरे चेहरे पे ये मुस्कान क्यों आती, चाहे कितना बड़े भी अधिकारी हो, वो कुछ भी बात बोल रहा, मैं धीरे से उसके सामने एक मुस्कान मारता हूँ और वो नहीं समझ पाता कि ये मुस्कान क्यों, ये मुस्कान एक आत्मा है। क्योंकि जब राजा के सामने एलिया पहुंचता है तो कहता है, ये राजा तू कुछ नहीं कर पाएगा, भला तेरी प्रजा हो, भला तेरे पास लाखों सब सैनिक हो, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है।
अब लेकिन जब ये भागा एक पेड़ के नीचे एक दिन एक रात की यात्रा करके छिप गया, अब खुदा उस आत्मा को जो ललकारने की आत्मा थी जब ऐसी अवस्था में देखा, ओ माय गॉड, खुदा तो खुदा। अब ब्रदर रोहित खुल के प्रचार करता है। अब ब्रदर रोहित अगर सारी छोटी छोटी चीजों में झुकने लगे तो खुदा कहेगा यार मजा नहीं आ रहा ब्रदर रोहित। आप समझिए, आप समझिए, कलाम में लिखा 4 आयत में, और वह स्वयं एक जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, आप मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। अरे मृत्यु मांग रहा है, कैसी अवस्था में आ गया एक स्त्री ने। ओ ऐसे करो। अब जब ये एलिया ऐसी अवस्था में आया तो ऐसी अवस्था में खुदा तो लाया नहीं उसको, उसके अंदर डर आ गया, संदेह आ गया। मैं कह तो रहा हूं, मैं लाख प्रचार कर लूं, लाख मैं प्रतिदिन प्रचार करूं, लेकिन अगर मैं अंतिम समय में भी भयभीत हो गया, डर गया, देखिए एलिया इतना स्ट्रॉन्ग, तब नबी के अंदर ये चीज आ गई, मृत्यु मांग रहा है, अपने प्राण बचा के भाग रहा है। तो यहोवा ने इसके विषय में क्या कहा, एक आयत पढ़े 19 Praise the Lord. 13 यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? यहाँ पर क्या कर रहा है? डर कर गुफा में छुपा है, यहाँ पर तुम इसे क्यों उठाया एलिया को? एलिया को क्यों उठाया? नहीं देख पा रहा खुदा कि जिस आत्मा को निडर इसे रैप्चर करा उसने, क्या करा? नहीं देख पाता खुदा, खुदा नहीं देख पाता है ऐसी स्थिति में। ऐसी स्थिति में क्यों आया मनुष्य? और खास करके अगर मसीही हो तो एक मसीह को सबसे पहले बताया जाता है कि तुम्हें मरना होगा। ताली हो जाइए। क्योंकि जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक तुम्हारे अंदर जीवित नहीं होगा। एक मरने की आत्मा। आप किसी कोई आया आदमी और आपसे कुछ कह दिया, आप तुरंत डर गए, आप खुदा के वचन में नहीं है। कोई आया आप अब से ऐसा ना करना, वहां ना जाना, वहां जाओगे समझ लेना, आप डर गए, आप डर गए। आपको उसके सम्मुख रखा है खुदा ने,
आज वो मना कर रहा है, आप जाते रहेंगे, वो आपकी नजर गड़ा के देखेगा, यानी वो देख रहा है, फिर आपको देखेगा, फिर आपको देखेगा, फिर आपको देखेगा, फिर आपको देखेगा, फिर एक दिन कहना बंद। नहीं, आपने उसको हरा दिया। लेकिन अगर आप उसकी सुन के जाना बंद कर दिया, आप हार गए। और आप जानते हैं क्या हारे? आप बहुत कुछ हार गए, अर्थात स्वर्ग का राज्य। पतरस और यूहन्ना को अधिकारियों ने, अधिपतियों ने बुलाकर धमकाया। ताली नहीं बजाएंगे? और क्या कहा था माला में पतरस और यूहन्ना से अधिपति और फरीसी और याजक और शास्त्रियों ने? मालूम है क्या कहा था? अब से इस यीशु मसीह के नाम से एक भी बार प्रचार न करना। उन्होंने उन्हीं के सामने कहा। अब तुम बताओ, तुम बताओ, हाँ वैलेंटाइन डे मना है कि प्रार्थना में बैठे? प्रार्थना में बैठना। है वैलेंटाइन डे? हमारा प्यार तो यही है। हमारा वैलेंटाइन डे यही है। इसमें वैलेंटाइन डे कैसे आ गया? तुम कितने एक तीर से कितने से कार्य करते हो? माला में बोलिए, एक तीर से कितने से कार्य करते हो? एक वचन से तुम कहां कहां मार रहे हो? हमेशा याद रखो, एक मसीही का जीवन केवल वचन है। उसका सब कुछ वचन पे शुरू हुआ और वचन पे खत्म हुआ। सच है। हमेशा एक बात स्मरण कर लीजिए, आप कभी प्रार्थना को प्रार्थना समझ के ना करिए, और ना ही कभी आप बाइबल को बाइबल समझ के पढ़िए। बाइबल को बाइबल समझ के ना पढ़े तो क्या समझ के पढ़े, और प्रार्थना को प्रार्थना समझ के ना करें तो क्या समझ के करें? सृष्टि हंस रही। मालूम है, आप प्रार्थना को प्रार्थना समझ के ना करिए। प्रार्थना एक माध्यम है, और प्रार्थना के अंदर एक शक्ति है। हम प्रार्थना विश्वास में करते हैं। हम प्रार्थना में शब्दों का झोल नहीं बोलते, हम प्रार्थना विश्वास में करते हैं। और हम बाइबल को बाइबल समझ के नहीं पढ़ते, हम बाइबल को अपने बाप से मिलने का एक जरिया मानते हैं। और अगर बाइबल ना होती तो हम अपने बाप को ना पहचान पाते। बाइबल हमें सिखाती है ना। कितना अद्भुत वचन नहीं? तो ये एलिया की आत्मा के विषय में खुदा ने क्या कहा? तेरा यहाँ क्या काम? जब खुदा ने देखा कि एलिया का काम अब यहाँ पर खत्म हो रहा है, चलो क्या उठो, अब मैं तुम्हें उड़ाऊंगा। छोड़ दिया क्या पिता ने एलिया को? नहीं, उड़ा दिया। उड़ा दिया। ठीक इसी तरीके से जब हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम अब वचन को रोज सुनने के बावजूद भी हम पाप में गिर रहे हैं, या हम अपने जीवन का धैर्य खो रहे हैं, या हम अपने बच्चे को देखकर अपने जीवन में विश्वास डगमगा रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि हम प्रार्थना सभा को सुनकर जब जाते हैं घर, तो वहां का माहौल कुछ और होता है, रंगारंग। क्या कैसा होता है? हंसिए नहीं, हम तो उस रंगारंग माहौल को देख के हम वचन के जो शब्द है, जो प्रभु का वचन जो हमने सुना, उसको हम संदेह में ले आते हैं। यही तो युद्ध है तुम्हारा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वचन को सुन के जब जाते हैं तो पति आउट ऑफ वे बात कर रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब वचन को सुनकर हम घर जाते हैं तो बच्चे आउट ऑफ वे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब वचन को सुनकर हम घर गए तो पत्नी आउट ऑफ वे है। तो ये आउट ऑफ वे क्यों है?
कि जो तुम्हारे अंदर वचन है, बीज है, जिसको तुम लेके आए हो, उसमें तुम्हारे उस बीज को वो चुग ले। और जब तुम उसके आउट ऑफ वे को ना देख के अपने पिता के वचन में जो तुम्हें मिला है उसे थामे रखते हो और चुप रहते हो, थोड़े ही समय में तुम देखते हो कि वातावरण एकदम बदल गया है। शांत हो जाएगा। सच बात है भाई। जैसे नैनीताल देखा। ठंडा। हाँ, अभी गोरखपुर का माहौल था क्या, अभी गोरखपुर का माहौल था और अब नैनीताल का। आपने देखा इतनी जल्दी मौसम बदल कैसे गया? क्योंकि वो बीज तुम्हारे अंदर जो है वो बीज काम करेगा। अगर तुमने बोला तो वो बीज काम नहीं करेगा। सच है भाई। हम जब जब महासभा में आते हैं, हम जब जब वचन को सुनते हैं तो एक युद्ध को जीत के आते हैं। और जब हम यहाँ पर बैठ के पिता के उस सामर्थ्य को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हम एक युद्ध को जाते हैं। सच है भाई। हम जब एक युद्ध को जीत जाते हैं तो दूसरा युद्ध हमारे लिए शुरू होता है। शुरू होता है। सच है। अर्थात हम हमेशा युद्ध में रहते हैं। क्या? हमेशा युद्ध में रहते हैं। हमेशा ये याद रखिएगा, हम हमेशा युद्ध में क्यों बने रहते हैं? क्योंकि हम एक युद्ध को जीत के आए हैं। और जब हम पिता के वचन में बैठे हैं तो सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। और जब हम उस सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं तो हम जब बाहर जाते हैं तो हम फिर से एक युद्ध में जाते हैं। आमीन आमीन। सच है। इसलिए ये वचन तुम्हारे लिए ढाल है, इसलिए ये वचन तुम्हारे लिए कवच है, इसलिए ये वचन मार्ग में चलते उठते और बैठते तुम्हारी रक्षा करता है। अगर युद्ध नहीं है तो रक्षा किस चीज से? युद्ध का होना जरूरी है। इसलिए एक मसीह हमेशा युद्ध में रहता है और वो जितना ज्यादा युद्ध में रहता है उतना ज्यादा पिता उसे घंघोर युद्ध में रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जितना ज्यादा वो घंघोर युद्ध में रहता है उतना ज्यादा वो अपने पिता की महिमा और आदर करता है। हमेशा याद रखना यहोशापात के लिए, यहोशापात एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में दाऊद ने कहा, ताली बजाओ यार। ये आनंद कहाँ मिल पाएगा रविका जी? यहोशापात एक ऐसा योद्धा है, एक ऐसा योद्धा है जिसके बारे में दाऊद ने क्या कहा है, रविका बताएगी। ध्यान दीजिए क्या कहा, इधर देखिए दाऊद ने जिसके बारे में क्या कहा। यहोशापात एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में दाऊद ने कहा, हजारों सगे भाइयों से भी बढ़कर मेरा प्रिय एक भाई यहोशापात, बहुत बढ़िया योद्धा। कभी हमेशा याद रखिए एक कैरेक्टर रखा गया बाइबल में। दाऊद अपने वस्त्र फाड़ता है जब उसकी मृत्यु की बात उसके कानों में आती है। क्या कैरेक्टर है दाऊद, क्या कैरेक्टर है यहोशापात। हमेशा याद रखो बाइबल में आप जब नाम पढ़ के जब पढ़ते हैं तो उन कैरेक्टरों को हमारे लिए पिता ने रखा है। एलिया बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ है और वो इस पृथ्वी पर अपने पिता का नाम ऊंचा करता है। वो बात अलग कि वो संधि में आ गया, अब वहां पर पहुंच गया, गुफा में पहुंच गया, लेकिन खुदा ने उसे अभी भी उस स्त्री के हाथ में नहीं रखा, बल्कि उस स्त्री को पिता ने उसके जरिए मालूम है क्या किया, कुत्तों ने उसके लहू को चाटा। एक आयत पढ़ो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
जाओ तुम तुम्हारे नीचे चलो गया हो तो पहले आ जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किस अध्याय उसकी 25वीं आयत। और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है कि इस्राएल के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। देखा, आपने देखा, तब कलाम में लिखा खुदा ने जब इजेबेल को नष्ट कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तब मेरे प्यारे भाई बहनों कलाम में लिखा पहला राजाओं उसका 22वां अध्याय, रुक जाओ,
38। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शोम्रोन के पोखरे में धोया गया, तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया और वेश्याएं यहीं स्नान करती थीं। कलाम बताता, वचन बताता कि खुदा अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। और इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा राजाओं में कि एलिया का आत्मा खुदा ने रैप्चर करा। हमेशा याद रखो, मीटिंग को हम सुन रहे हैं, मीटिंग में हम चल रहे हैं, महासभा को हम प्रतिदिन सुन रहे हैं। इस महासभा का सबसे बड़ा आपके जीवन में परीक्षा ये होती है कि जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो उनके बीच में किस तरह से अपने जीवन को रखते हैं। अब इतने महान खुदा, इतने पवित्र खुदावन यीशु मसीह को जानने के बाद हम अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने घर के लोगों के विषय में बात करें तो अभी भी हमारे प्रेम में खोट है, क्योंकि वो इतना महान खुदा है कि वो तुम्हें इस पृथ्वी के प्रेम से परे अपना प्रेम देता है। इसलिए कभी भी एक पति को खुदा से बढ़कर अपनी पत्नी, अपने बच्चों को नहीं देखना है, और एक पत्नी को अपने खुदा के वचन से बढ़कर अपने पति और अपने बच्चों को नहीं देखना। जिस दिन आपने इस तरह का विश्वास पाया, आप पिता में बहुत ताकत से बढ़ने लगे। क्योंकि घर के अपने ही लोग आपको वचन में रोकेंगे। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने लोगों से युद्ध जीतना है। बहुत बड़ा युद्ध है, और जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हो, इस पृथ्वी पर का लास्ट लम्हा भी तुम्हारे लिए एक युद्ध है। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन सुचित से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्यारे पिता, हम सच्चे हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको चुना और अपनी देवरी में एकत्रित किया पिता, ताकि हम आज के आत्मिक मन्ने को खाने वाले हो पाए। और सच में खुदा, हम दुआ में यही मांगते हैं कि जो मन्ना आज आपकी आत्मा के द्वारा भाई ने हमें दिया है पिता, उसे केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु उसमें चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ये हमारे अंदर, हमारे दिलों में बस जाए प्रभु कि हम दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन तेरी आत्मा से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। होने पाए प्रभु कि हम बहुत पापी हैं प्रभु, और निरंतर प्रभु हम तुझसे यही हिम्मत, यही साहस मांगते रहें कि खुदा हमें इस योग बना कि हम तेरे भवन में, तेरी डेवड़ी में, तेरे वचन में बैठने और तेरे वचन को सुनने योग बनने वाले हो पाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, अनजाने में, भूल चूक में, हमारी जिंदगी में जो भी गुनाह, अपराध, पाप हुए खुदा, उनके लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु, हमें क्षमा कर, और यही आप दे कि उन गुनाहों को हम अपने जीवन में कभी दोबारा दोहराने और करने वाले ना हो पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने छोटे झुंड को आपके हाथ पर सौंपते हैं पिता, हम सबको अपने वचन में स्थिर और मजबूत कर, ताकि हर एक कदम खुदा तेरी ओर निकलने वाला हो सके। जब हम तेरी मीटिंग के लिए खुदा आए तो हम अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों, अपने घराने को ना देखने वाले हो सके कि वो हमसे क्या कहेंगे, बल्कि हम तेरी ओर दृष्टि करने वाले हो सके कि हमारा पिता हमसे क्या कहेगा और वो हमसे क्या चाहता है। और होने पाए प्रभु कि अपने पिता की ओर देख के खुदा हम तेरे वचन में निकलने वाले हो सके पिता, चलने वाले हो सके खुदा, और तेरी देवड़ी में बैठने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता, हम दुआ में मांगते हैं आज विशेष रूप से
अपने बेटे डैनियल के लिए, जो कल उसका पहला बोर्ड का एग्जाम है, इंग्लिश का पेपर है। हम सच में दुआ में यही मांगकर विश्वास करते हैं खुदा कि जब वो बेटा एग्जाम देने जाएगा आप उसके साथ साथ रहेंगे, आप उसके बगल में विराजमान हैं, और खुदा उसके अंदर से हर एक नर्वस की आत्मा, हर एक चिंता की आत्मा, हर एक बुरी दुष्ट आत्मा उसके अंदर से दूर होने वाली हो पाएगी, और आपकी सच्चाई की और साहस की और बल की आत्मा उसके अंदर आएगी पिता। जब वो एग्जाम दे के आएगा खुदा, सच में वो अपने पिता का धन्यवाद करेगा, और एग्जाम शुरू होने से पहले वो आपका नाम स्मरण करेगा। हाँ मेरे पिता, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ खुदा। आज फियोना का पहला एग्जाम था, वो बेटी एग्जाम देकर आई खुदा, हमने सुबह प्रार्थना में रखा इस चीज को, और हमें मालूम है कि हमारी प्रार्थना को उत्तर खुदा ने आमीन में दिया, वो बेटी अच्छे से अपना एग्जाम लिख के आई है खुदा। आने वाले समय में प्रभु सृष्टि भी हाई स्कूल का एग्जाम देगी खुदा, उसको अभी से तैयार कर मेरे पिता, ऐसी बुद्धि और ज्ञान से भर प्रभु कि ये बेटी अपने माता पिता और अपने पिता, अपने स्वर्गीय पिता का नाम रोशन करने वाली हो सके, होने पाए प्रभु ये सारे बच्चों में श्रेष्ठ और सबसे आगे बढ़ने वाली हो सके। हाँ मेरे पिता, हम दुआ में मांगते हैं जितने बच्चे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते हैं, मधु दीदी की नातिन भी एग्जाम दे रही है खुदा, उसके ऊपर भी अपनी अनुग्रह, अपनी दृष्टि बनाना मेरे पिता। उस बच्चे को खुदा जिस तरीके, जिस परेशानियों से खुदा उसके लिए कॉपी किताब के इंतजाम होते हैं, क्वेश्चन बैंक के इंतजाम होते हैं खुदा, होने पाए प्रभु जब इतनी मेहनत से वो बच्ची पढ़ रही है खुदा, तेरी आत्मा और तेरी बुद्धि तेरे वचन में बढ़ जाए मेरे पिता, और वो भी बेटी बहुत अच्छे से अपने एग्जाम दे, ताकि भवन में आके इस बात की गवाही और धन्यवाद करने वाली हो सके। हम सारे बच्चों को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, हर एक पेपर में खुदा उनके साथ रहिएगा, और उनको अपनी ओर से बुद्धि देना मेरे पिता, ताकि वो अच्छे नंबरों से अपने रिजल्ट को उत्तीर्ण बनाने वाले हो सके। जिस जगह पे वो बैठते हैं, जो एग्जामिनर ड्यूटी करते हैं खुदा, उनकी कॉपी, उनकी किताब, उनके पेन, उनके हर एक चीज में खुदा, उनके हाथों में खुदा तेरी हुजूरी को मांग लेते हैं मेरे पिता। हर एक चीज पे अपना टेक चार्ज लेना मेरे पिता, और हर एक दुष्ट युक्ति से उन बच्चों को बचाना मेरे पिता, ताकि सच में पिता इस बात की हम गवाही और धन्यवाद अपने भवन, अपने पिता के घर में करने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हमारे पति को बहुत ज्यादा चंगाई दी है प्रभु। जैसे वो उठ भी नहीं पा रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे, उन्हें बहुत घबराहट, उनको बहुत बेचैनी हो रही थी प्रभु, उनका बीपी बहुत हाई हो रहा था, लेकिन मैं देखती हूँ पिता कि वो वाकई में खुदा तेरे वचन में फिर है प्रभु, और सच में खुदा तूने उन्हें एक अंदर से बल दिया है, और उनकी गलत गंदी आदतों को भी खुदा आपने छुटकारा दिया है पिता, और सच में खुदा आपने बहुत बड़ा अनुग्रह हमारे परिवार में किया है पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, उनकी सारी बीमारियों को दूर कर मेरे पिता, और अपने वचन में उन्हें भी उठ और चला मेरे पिता, ताकि सच में खुदा हम दोनों पति पत्नी की प्रार्थनाएं आपके पास स्वर्ग तक पहुंचने वाली हो सके। हम दुआ में मांगते हैं खुदा कि आपने हमको यही याद दिया पिता कि हम तेरे वचन को आज सुने, ग्रहण करें मेरे पिता, और यही हमेशा खुदा हमारे जीवन के अंत समय तक प्रभु तेरी यही आत्मा हमारे अंदर रहे प्रभु, कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा वचन चाहिए, तुझसे लिपटे और चिपटे रहे पिता। और सच में खुदा हमारा सब कुछ खुदा सिर्फ आप है पिता, और कोई नहीं। प्यारे पिता, हम जब भाई बहन अपने घरों को छोड़ के आए हैं, तो खुदा बाप जब हम अपने घर को जाएं खुदा, तो हमारी मार्ग में रक्षा अगुवाई करिएगा। जैसे अच्छे आप लेकर आए, वैसे ही अच्छे हम अपने घर को जाएं। प्यारे पिता, हम जानते हैं कि वो दुष्ट बहुत एड़ी पैर का चोट लगाता है, कि हमें हर तरीके की विपत्ति डालता है, दुर्घटनाएं डालता है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि पिछली 2 बार से खुदा आपने माला दीदी और सचिन भाई को बचाया खुदा। आपके स्वर्गदूत उनके आगे आगे चलते हैं मेरे पिता, और सच में खुदा जब हम निकलते हैं भवन से, हम सबसे पहले अपने छोटे झुंड को तेरे हाथों पे सौंपते हैं पिता, और मांगते हैं कि सब अपने घरों को अच्छे पहुंचे पिता, और आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आमीन में देते हैं। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके बेटे के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने दास के रूप में हमें दिया है पिता। सच में खुदा ये इसी तरीके से तेरे वचन के प्रचार से तेरी भटकी हुई भेड़ों को बचाएं, तेरा सच्चा वचन हम लोगों तक पहुंचाएं पिता। और जब ये हमें वचन सुनाते हैं प्रभु, तो हम उसको तुच्छ ना जाने प्रभु, हम भाई को ना देखें पिता, हम तेरे वचन को देखें कि तू अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करता है, तू हमें कैसे सुधारना चाहता है पिता। होने पाए प्रभु हमारे अंदर डर और भय की नहीं, संदेह की नहीं, परंतु प्रभु तेरे बल और सामर्थ की आत्मा हमेशा काम करे प्रभु, और हम एकजुट होके खुदा तेरे वचन में चलने, बढ़ने और उस पे
मनन करने वाले हो सके प्यारे पिता। हाँ मेरे प्रभु, सब कुछ आपके मुबारक महान जलाली नाम में मांगते हैं। अपने छोटे झुंड को आपके हाथ में सौंपते, इस परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। सब पर अपनी दृष्टि बना के रखिएगा और सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना मेरे पिता। लेकिन एक दुआ मांगते हैं खुदा कि हमें अपने वचन से कभी अलग मत होने देना। कुछ भी हो जाए प्रभु, कुछ मिले या ना मिले, तेरे वचन के भूखे और प्यासे हम हमेशा बने रहें और तेरे वचन को पाते रहें। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। दया से सुन के पूरा करें, आमीन। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिहार दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु तेरी बनी रहती है। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तो धन्यवाद। सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी बहन सुच्ची के यहाँ। भाई दीपू का जन्मदिन है, ताली बजाएं। और उसके विषय में धन्यवाद की प्रार्थना होगी कल शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सब भाई बहनों को।